प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम उसके वचन का अध्ययन करें, मनन और चिंतन करें। और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रभु के वचन के अध्ययन, मनन और चिंतन के में। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 और 5 वचन मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर यीशु मसीह जब चेलों से मिले तो चेलों से मिल करके यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी। मिलना ये पक्के प्रमाण को दर्शाता है कि यीशु मसीह उनसे मिला। जैसा हम 3 वचन में देखते हैं, कन्विंसिंग प्रूफ। जैसा कि अंग्रेजी में लिखा है, He showed himself to these men and gave them convincing proof that he was alive। तो ये पक्के प्रमाण को दर्शाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब यहां पर देखते हैं 4 वचन के शुरू में उनसे मिलकर, लेकिन जब हम अंग्रेजी बाइबल की NIV पढ़ते हैं, NIV वर्जन, वहां पर लिखा है ऑन वन अकेजन, एक अवसर पर, व्हाइल ही वॉज ईटिंग विद देम, जब वो उनके साथ भोजन कर रहा था। तो यहां पर किसी अवसर पर जब यीशु मसीह चेलों के साथ भोजन कर रहा था, ये एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और पक्का प्रमाण है। क्योंकि भोजन ना ही स्वर्गदूत करते हैं और ना ही दुष्ट आत्माएं करती हैं। शैतान भी ये जो भोजन है, जो भौतिक चीज है, उसको अपने अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ले नहीं सकते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उन लोगों के साथ भोजन किया। जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, लूका भी इस बात को अपने सुसमाचार में लिखता है 24 अध्याय के 30 वचन में और फिर 41 से 43 वचन के बीच में यीशु मसीह ने उनके साथ खाया पिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार भी अपने सुसमाचार में जगह देता है जब पतरस और अन्य प्रेरित जाकर के झील में मछली पकड़ने लगे थे। यीशु मसीह उनके पास उस झील के किनारे पहुंचा और यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की। और जब ये चेले लौट करके आए तो यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह ने कुछ मछलियां कोयले में पका रहे हैं, सेक रहे हैं। और पतरस अपने प्रचार में कहता है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 41 वचन में, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, और अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। से पतरस इस बात को का प्रमाण देता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने हमारे साथ खाया पिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है
और आज भी वो सिद्ध करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जब एक व्यक्ति बीमार होता है, जब एक व्यक्ति तकलीफों में होता है, जब एक व्यक्ति निराशा में होता है, जब एक व्यक्ति दुखी होता है, तमाम चिंताओं में होता है और वो यीशु मसीह को पुकारता है, तो यीशु मसीह आज भी अपने आप को पक्के प्रमाणों के साथ प्रकट करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जब वो लोगों की परेशानी को दूर करते हैं, जब लोगों के दुखों को दूर करते हैं, जब लोगों की निराशाओं को दूर करते हैं, जब लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं, आज भी यीशु मसीह चमत्कार करके वो प्रमाणित करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। जो दूसरी चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। यरूशलेम को ना छोड़ो। ये यरूशलेम एक ऐसा शहर जिसको परमेश्वर ने मंदिर बनाने से पहले, सैकड़ों साल पहले अब्राहम को भेजा था कि वहां पर बलिदान चढ़ाए अपने बेटे का। और ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया था कि अब्राहम प्रभु की आराधना करे। ये ऐसा शहर जहां पर परमेश्वर का मंदिर अब्राहम के समय से कई सौ साल बाद सुलेमान के द्वारा बनाया गया, ताकि और लोग जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं वो आकर के प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर ने हर एक इस्राएली को साल में 3 बार इकट्ठा होने की आज्ञा दिया था। पेंतिकुस्त का दिन, फसह का पर्व और झोपड़ियों का त्योहार। इन त्योहारों में हर एक इस्राएली को यरूशलेम में इकट्ठा होने की आज्ञा हुआ करती थी। तो ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर के भक्त लोग प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते थे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को वो लोग देखें, अनुभव करें। परमेश्वर की उपस्थिति को, जो परमेश्वर का भवन है, वहां पर वो देखें। जब सुलेमान ने उस परमेश्वर के भवन को समर्पित किया था, तो लिखा है परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो घर और वो भवन भर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना थी कि इस यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र बिंदु बने। और जब परमेश्वर की योजना थी कि ये चेले लोग तितर बितर ना हो, अलग ना हो, क्योंकि जब ये लोग बाट जोहेंगे तो ये परमेश्वर के प्रतिज्ञा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा और इन सब को वो पवित्र आत्मा से भर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, आज भी वो चाहता है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जो है, परमेश्वर ने हमसे कई ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं, और जब हम बाट जोते हैं तो परमेश्वर अपनी उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर की बाट जोही, उसके लिए कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। यदि हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो यशायाह एक अलग तरीके की प्रतिज्ञा करता है। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय, जब हम 31 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे,
वे इकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, जो परमेश्वर के बाट जोहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम विलाप गीत पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर एक अलग तरीके की प्रतिज्ञा करते हैं। 3 अध्याय का 25 और 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। तो जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है, और जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता दाऊद अलग तरीके के आशीषों का वर्णन करता है, अलग तरीके की प्रतिज्ञाओं का वर्णन करता है। जब हम लोग भजन संहिता 25 का 3 वचन पढ़ते हैं, यहां पर दाऊद लिखता है, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। तो जो प्रभु की बाट जोहते हैं वो शर्मिंदा नहीं होंगे, वो लज्जित नहीं होंगे, उनकी कभी बेइज्जती नहीं होगी। जब हम लोग 27 का 13-14 वचन पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहे। तो दाऊद यहां पर परमेश्वर की बाट जोहने की सलाह देता है। और फिर हम लोग भजन संहिता 37 अध्याय का 34 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। तो ये अलग तरीके की आशीषें हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, जो दाऊद कहता है, परमेश्वर की बाट जोहता रहे और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। नए नियम में भी परमेश्वर के तमाम सेवक लोग कहते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं, आशीषों के विषय में वर्णन करते हैं कि जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं, इंतजार करते हैं, परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से आशीष देता है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उसने एक विधवा स्त्री के विषय में यहां पर वर्णन किया है कि वो जा जा करके न्यायाधीश से कहती थी, मेरे मुद्दई से बचा। ये न्यायाधीश क्या कहता है? जो अधर्मी है, मैं तो किसी का भय नहीं मानता, किसी से नहीं डरता, किसी की कोई परवाह नहीं करता, किसी की कोई चिंता नहीं करता है। लेकिन देख, ये विधवा आकर के कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे। तो यीशु मसीह ने सिखाया, क्या परमेश्वर हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? जो हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं, इंतजार करते हैं, क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? तो यीशु मसीह ने फिर से यहां पर अपने चेलों को कहा कि यरूशलेम में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहता रहे। मेरे प्रियो, ये वही बाट यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है कि वो हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भर देगा, पवित्र आत्मा का दान देगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जो योएल ने भविष्यवाणी की थी, जब हम लोग 2 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं,
2 अध्याय का 28 वचन, यहां पर लिखा है, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। सो यहां पर योएल से परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि वो पवित्र आत्मा का दान उड़ेलेगा। और यही बात जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं, यहां पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बाट जो है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने की जो आज्ञा है, जो प्रतिज्ञा है, वो यीशु मसीह पूरी करता है। और यीशु मसीह ने आदि कलीसिया में, प्राचीन कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में पूरी किया। वो 120 लोग जब लोग उपरोठी कोठरी में इकट्ठे थे, लिखा है आग की सी जीभी फटती हुई दिखाई दी और वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद पतरस जब प्रचार कर रहा है तो वो कहता है, ये जो पवित्र आत्मा का दान है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब दूर दूर देश के लोगों के लिए जिन्हें हमारा परमेश्वर पिता अपने पास बुलाएगा। तो ये पवित्र आत्मा का दान आपके लिए और मेरे लिए है। मेरे प्रियो, इंतजार करें, खोजें, ढूंढें, इस यरूशलेम को ना छोड़ें जिसको परमेश्वर ने आराधना के लिए चुन लिया है। कलीसिया जो यीशु मसीह की आराधना का स्थान है, कलीसिया जो यीशु मसीह की प्रशंसा और आराधना का स्थान है, इस जगह को ना छोड़ें, कलीसिया को ना छोड़ें, परंतु परमेश्वर के पिता प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहे। और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जोहेंगे, वो हमें अपने सामर्थ्य से भर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, मैं कलीसिया के सभी लोगों को और जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, उनके विश्वास को मजबूत कर, चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म करने के द्वारा प्रभु हर एक के विश्वास को मजबूत कर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अनुग्रह कर ताकि कलीसिया का हर एक विश्वासी प्रभु तेरी बाट जोहने वाला बन जाए, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे मेरे परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कर ताकि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, तेरा हाथ पाया जाए। यदि कोई बीमार है प्रभु आज और तेरा वचन सुन रहा है, स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगता हूं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।